हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस के एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी और डेंसिटी थ्योरम और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक एग्जांपल मतलब सुप्रीमम प्रॉपर्टी, सुप्रीमम क्या होता है ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। उसका यूज़ करके एक मतलब बहुत ही अच्छा सा एक थ्योरम प्रूव करेंगे। देखिए, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड एस इज बाउंडेड अबव। एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट आर का है, मतलब रियल नंबर आर का एक सबसेट एस है और एस बाउंडेड अबव है। अगर ऐसा हुआ तो द सेट ए प्लस एस, और अगर कोई ऐसा सेट है जो ए प्लस एस इक्वल टू ए प्लस एस, एस बिलोंग्स टू एस, मतलब एस एक बड़ा सेट है जिसका हर एक एलिमेंट एस, ठीक है, ए प्लस एस, एस बिलोंग्स टू एस है, ये एक सेट है। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस, ये पूरे सेट का सुप्रीमम जो होगा वो ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस, मतलब ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस। सिर्फ एस का जितना सुप्रीमम होगा उसके साथ ए ऐड करने से जो होगा वो सुप्रीमम ऑफ पूरा सेट का करने से, ए प्लस एस पूरा सेट का करने से इक्वल होगा। देखिए कैसे, लेट यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस, ये सुप्रीमम ऑफ एस में मान लिया यू है, तो यू अगर है तो एस इज लेस देन इक्वल टू यू होगा। एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि यू सुप्रीमम है और ये मालूम है सुप्रीमम होने से वो सारे एलिमेंट सेट का जितने भी एलिमेंट है वो सारे सुप्रीमम से छोटा होता है, वो हमें मालूम है। तो दोनों साइड्स में ए ऐड कर देने से ए प्लस एस इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस यू। तो मतलब क्या हुआ, ए प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये सेट ही क्या है, ए प्लस एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, एस के जगह में एक्स लिख दिया वही डिफरेंट है। मतलब क्या है, ये सेट ही क्या है, ए प्लस एस है। तो ए प्लस यू इज द अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस, मतलब ए प्लस यू इज द अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस है, क्योंकि सारे ए प्लस एस का जितना भी एलिमेंट है, ए प्लस एक्स किसका एलिमेंट है, ए प्लस एस का ही तो एलिमेंट है। जितना भी एलिमेंट है सबसे बड़ा ये है, सबके लिए ये बड़ा है, मतलब ये अपर बाउंड है। तो ये अपर बाउंड है तो मतलब क्या हुआ, ये अगर अपर बाउंड है, ए प्लस यू इज द अपर बाउंड, देन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस यू, क्योंकि सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। सुप्रीमम क्या होता है, लोअर अपर बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ए प्लस यू इज द अपर बाउंड एंड सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इज द लोएस्ट अपर बाउंड, इसलिए कोई भी अपर बाउंड से वो छोटा होगा। ठीक है, अभी मुझे दिखाना है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इज इक्वल टू ए प्लस यू। ए प्लस यू मतलब सुप्रीम यू तो क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस है, यही तो मुझे दिखाना है। सुप्रीमम ए प्लस एस इक्वल टू ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। अभी देखिए, मैं मान लिया कि लेट बी इज एनी अपर बाउंड सच दैट बी इज लेस देन ए प्लस यू। ए प्लस यू से छोटा कोई अपर बाउंड में मान लिया ए प्लस एस का, ठीक है। तो देन ए प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि बी अपर बाउंड है। बी अपर बाउंड होने से सारे एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट उस सेट का बी से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एस इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो बी माइनस है मतलब सारे एस का जितने भी एलिमेंट है उसके लिए बी माइनस है एक्स से बड़ा है। तो मतलब क्या हुआ, बी माइनस है इज द अपर बाउंड ऑफ एस, और बी माइनस है इज द अपर बाउंड ऑफ एस हुआ तो उसका सुप्रीमम अपर बाउंड का, उसका सुप्रीमम अपर बाउंड से कोई भी अपर बाउंड से छोटा होगा। मतलब क्या हुआ, यू मतलब सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस है, क्योंकि बी माइनस है इज द अपर बाउंड ऑफ एस। तो सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस है, मतलब क्या हुआ, यू माइनस है, ये इस साइड में ए को इस साइड में लाने से यू प्लस है इक्वल लेस देन इक्वल टू बी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ ना, मैं पहले क्या लिया था, बी इज लेस देन ए प्लस यू, अभी आया बी इज ग्रेटर देन ए प्लस यू, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। मतलब क्या हुआ, ए प्लस यू इज द सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल टू ए प्लस यू, तो यू क्या था, सुप्रीमम ऑफ एस, मतलब ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस। ये एक बहुत ही अच्छा सा थ्योरम है जो हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। फिर देखिए ये क्या कहते हैं, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ बी। इसका प्रूफ भी पहले थ्योरम के जैसा ही है, पूरा सेम टू सेम है, इसका कुछ देखने का नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए, इसको समझाने में का कुछ नहीं है, आप एक बार देखने से समझ में आ जाएगा। चलिए हम दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, कोई रियल नंबर अगर है, देन देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन एक्स। ये थ्योरम सुनने में बहुत ही मतलब सिंपल थ्योरम है, लेकिन बहुत जगह पे यूज होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मतलब
एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट है एन बिलोंग्स टू एन, मतलब ऐसा एक नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा जो उस रियल नंबर से बड़ा होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, लेट द असर्शन इज फॉल्स, मतलब मैं जो लिया, मान लेते हैं कि ये थ्योरम फॉल्स है, मतलब क्या होगा, एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, मतलब ये एक्स लेस देन इक्वल टू एन एक्स जो है, मतलब एक नेचुरल नंबर जो एक्स से बड़ा होगा वो होगा ही नहीं, मतलब इसका उल्टा होगा, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ये एक्स बड़ा होगा, एक एक्स ऐसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा जो सारे नेचुरल नंबर के लिए बड़ा होगा, अगर मैं मान लिया कि ये थ्योरम फॉल्स है तो ये आएगा। ये होने से बाय द कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी, अभी कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे क्या मालूम है, क्योंकि सारे एन के लिए एक्स बड़ा है, मतलब एक्स इज द अपर बाउंड ऑफ एन, नेचुरल नंबर के लिए एक्स इज द अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड होने से उसका सुप्रीमम भी रहेगा कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से, तो यू इज द सुप्रीमम ऑफ एन, तो दोनों यू से इसको, अभी इसको उससे वन माइनस कर देने से यू से, तो यू माइनस वन इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एन, क्योंकि यू सुप्रीमम है, तो यू से छोटा कोई भी कुछ भी माइनस करने से यू से छोटा वो कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू इज द लोएस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम है इसलिए। तो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट यू माइनस वन इज द लेस देन एम, क्योंकि यू माइनस वन अपर बाउंड नहीं है एन का, तो एन का एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिलेगा जो यू माइनस वन से बड़ा होगा, वन दोनों साइड में ऐड कर देने से यू इज लेस देन एम प्लस वन, भाई एम प्लस वन भी तो एन का ही एलिमेंट है, क्योंकि एम एन का एलिमेंट है, तो एम प्लस वन भी एन का ही एलिमेंट है, तो यू इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एन। इसका मतलब क्या हुआ, यू अपर बाउंड एन का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम प्लस वन यू से बड़ा एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो एन का एलिमेंट है, तो यू एन का एलिमेंट कैसे हो सकता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब मैं जो फॉल्स लिया था वो फॉल्स नहीं है, असल में सही ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के तीन कोरोलरीज है, ये कोरोलरी नंबर टू जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही हम आर्किमिडियन किसी किसी बुक में ये कोरोलरी नंबर टू को ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के हिसाब से लेते हैं। देखिए कोरोलरी वन क्या कहता है, इफ एस इक्वल टू वन बाई एन, एन बिलोंग्स टू एन, देन इन्फिमम ऑफ एस इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। वन बाई एन के लिए, वन बाई एन अगर कोई सेट है तो इन्फिमम ऑफ एस क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा कोरोलरी क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, there exists n belongs to n such that 0 less than 1 by n less than एप्सिलॉन, अगर कुछ भी रियल नंबर जीरो से बड़ा कोई रियल नंबर के लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो अगर मिला मुझे, वो बहुत छोटा रियल नंबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा रियल नंबर भी हो सकता है, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा ही मिलेगा जिसका वन बाई एन लेस देन एप्सिलॉन उस रियल नंबर से वन बाई एन छोटा होगा, ठीक है। और तीसरा कोरोलरी क्या कहता है, इफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट एन वाई बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा, इसका एन वाई जस्ट नोटेशन है, वाई के रेस्पेक्ट में है इसलिए एन वाई लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। देयर एग्जिस्ट एन वाई बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर मुझे ऐसा मिलेगा सच दैट एन वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एन वाई, मतलब क्या कहा कि कोई भी रियल नंबर जीरो से बड़ा रियल नंबर के लिए ऐसा एक नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा जिसके जो मतलब उसके साथ वन माइनस करने से और वो नेचुरल नंबर के बीच में ही वो नंबर लाई करेगा, ठीक है। अभी देखिए डेंसिटी थ्योरम ऑफ रेशनल नंबर, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रेशनल नंबर का डेंसिटी थ्योरम, ठीक है। डेंसिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स, ऐसा कोई दो रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर मतलब क्या, ये दोनों रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, या फिर एक रेशनल एक इरेशनल ऐसा भी हो सकता है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एक किसी एक दूसरे से बड़ा है, मतलब एक्स इज लेस देन वाई मान लीजिए, देन देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर आर बिलोंग्स टू क्यू, मतलब एक रेशनल नंबर आर बिलोंग करेगा ये दोनों के बीच में, एक्स लेस देन आर लेस देन वाई, कोई भी दो रियल नंबर अगर मुझे दिया हुआ है ऐसा, मतलब इसका इस डेंसिटी थ्योरम का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा दो रियल नंबर मुझे कभी मिल ही नहीं सकता है जिसके बीच में कोई रेशनल नंबर है ही नहीं, मतलब हमेशा दो रियल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, लेट्स एज्यूम एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई तो क्या ही दिया है, मतलब क्या होगा, वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ये एक्स को इस साइड में लाने से वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और ये कोरोलरी टू क्या कहता है, कोरोलरी टू, अगर कोई भी जीरो से बड़ा नंबर के लिए ऐसा एक एन मुझे मिलेगा वन बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो देखिए कोरोलरी टू के हिसाब से ये तो जीरो से बड़ा है, तो वाई माइनस एक्स इज ऐसा एक नंबर मुझे मिल गया जो जीरो से बड़ा है, तो मुझे एक ऐसा एन मिलेगा, मतलब क्या होगा, वन बाई एन इज लेस देन वाई माइनस एक्स, क्योंकि वाई माइनस एक्स जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो एन को इस साइड में लाने से वन लेस देन वाई एन माइनस एक्स एन,
एक्स एन को इस साइड में लाने से 1 प्लस एक्स एन इज लेस देन वाई एन, ये मान लीजिए मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ अप्लाई कोरोलरी 3। कोरोलरी 3 क्या कहता है, कोई भी नंबर 0 से बड़ा अगर है, इफ वाई इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक ऐसा एक मिलेगा जो एन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एन वाई, ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी एन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे एक नेचुरल नंबर एम ऐसा एक मिलेगा। मैं मान लिया एम एक नेचुरल नंबर मेरा ऐसा है जो एम माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम होगा। ठीक है, तो देखिए एन एक्स प्लस 1 दोनों साइड में ऐड करने से इसमें क्या होगा, एम लेस देन इक्वल टू एन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एम प्लस 1। अभी ये देखिए एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई एन, ये लिख सकते हैं ये इस इक्वेशन से, एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन वाई एन और एन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर इससे हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स प्लस 1 अगर एम से बड़ा हुआ तो एन एक्स इज लेस देन एम, इससे लिख सकते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स इज लेस देन एम और एम इज ग्रेटर देन, एम इज लेस देन एन वाई। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एम इज लेस देन एन वाई और फिर एम ग्रेटर देन एन एक्स, ये लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एम ग्रेटर देन एन एक्स लेस देन एन वाई। इस इक्वेशन से लिख सकते हैं एम लेस देन एन वाई, इस इक्वेशन से लिख सकते हैं एम ग्रेटर देन एन वाई। तो दोनों साइड में पूरा इक्वेशन में एन से डिवाइड कर देने से क्या होगा, एक्स लेस देन एम बाई एन लेस देन वाई। अभी देखिए एम एन दोनों क्या था, एन बिलोंग्स टू एन और एक था एम बिलोंग्स टू एन, दोनों नेचुरल नंबर ही है, ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का डिवाइड करने से क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। तो मैं मान लिया ये आर है, तो एक्स लेस देन आर लेस देन वाई। इस तरीके से मुझे एक रेशनल नंबर मिल गया दो रियल नंबर के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।